हो जाते हैं और दूसरा समय पर टूट जाते हैं। तो सोना उठना एक पॉइंट बन रहा है। इसलिए हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइल्ड। अर्ली अर्ली मतलब जल्दी हो गया और गेटअप जो ही है। तो इसका टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग होगा ये कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो सूर्योदय से पहले 45 मिनट ब्रह्म मुहूर्त की बात है। और इसीलिए बाबा ने हम लोग को आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहने के लिए फार्मूला दिया। तो फार्मूला पर मैं टॉप करना चाहता हूँ। तो पहला फार्मूला क्या है? गेटअप। कब? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब होगा? तो सूर्योदय से पहले। अब रह गई पूरा यूनिवर्स में सूर्योदय होने का समय डिफरेंसेस है। ताइवान में हम था 2.5 घंटा वहाँ पहले हो जाता और 2.5 घंटा यहाँ बाद में। आप इंडिया में है तो आधा घंटा बाद में घंटा होता है आपका गुजरात में, लेकिन जब बंगाल तरफ रहेंगे तो पहले हो जाएगा। तो बिफोर सनराइज इसी को ब्रह्म मुहूर्त। और इसी पीरियड को बाबा ने हम लोग को बार बार इंस्पायर किया कि सुबह सुबह उठ जाओ। और उठने के बाद क्या करोगे? तो हम लोग का फ्रस्ट्रेशन का पहला कारण है कि हम लोग का गाइडर जो गाइडलाइन है वो गड़बड़ है, जिसके कारण हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। तो गाइडलाइन है उसको क्या बोलते हैं? गुरु। क्या बोलते हैं? गुरु। तो जैसा गुरु गाइड कर दिया उस ट्रैक पर हम चल दिए और लास्ट में उसका रिजल्ट क्या होगा तो आप जानोगे। इस लाइन पर आप चलो, आप समझो। तो हम लोग का गुरु कौन है? हम लोग का गुरु है श्री श्री आनंद मूर्ति। तो आनंद मूर्ति जी कभी आपको मिसगाइड करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तारक ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? ब्रह्म कितने हैं? 3। कितने ब्रह्म है? सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और तारक ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म हम तो जानते नहीं, सगुण ब्रह्म को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कोई मोटा है, कोई मोटी है, कोई चिड़चिड़ाने वाला है, कोई गुस्सा करने वाला है, कोई सीधे अटैक करने वाला है, कोई धीरे धीरे अटैक करने वाला है। ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता। समझे? ये कभी भी मिसगाइड कर सकते हैं। तो ये मिसगाइड करने वाला है रोले नहीं है, क्योंकि है तारक ब्रह्म। क्लियर? ये तारक ब्रह्म को हम उनको नज़दीक जाने के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए, उनके संपर्क बनाए रखने के लिए हम लोग क्या पहले उठ के करेंगे? क्या करेंगे? बस हो गया। तो आप हम लोग से क्यों बार बार रिपोर्ट ले? तो ऐसा तो हो गया, वैसा हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ? अरे वो गुरु को पूछो ना भैया। और ज़्यादा नहीं समझ में आए तो जो है बड़ी बाबा ने फॉर्मिंग किया है। तो सबसे पहले हम लोग को सोसाइटी को वर्क डन करने के लिए, ठीक ठीक चलाने के लिए फॉर्मिंग किया है। तो पहला फॉर्म है तात्विक। पहला फॉर्म क्या है? तात्विक मतलब तुम जानते हो या नहीं जानते हो? तो जानते हो इसको मतलब तात्विक है, नहीं जानते हो मतलब अनजान आदमी को क्या बताएगा, उसके चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना। तो जानकारी का मतलब किसका जानकारी? आनंद मार्ग की जानकारी। तो आनंद मार्ग क्या है? आनंद मार्ग में भी आत्मोक्षात्म जगत ही है, यही है आत्मा को मुक्ति और जगत का सेवा। भाई आत्मा को मुक्ति क्या है? अष्टांग योग है भाई। अष्टांग योग कौन करेगा? तो जो जानता है वो करेगा ना, तो जानते नहीं क्या करेगा भैया। अब सेवा की बात आती है तो उसका पेट में दर्द और प्रवचन सुना रहे हैं, कोई फायदा होने वाला। अब यहाँ पर जाएगा चिकित्सा। आप पहले स्वस्थ, ठीक है? आप क्या करना है? सेवा करना है। तो सेवा के जहाँ तक बात आती है तो सबसे बड़ा सेवा जो है उसको मेंटल रूप से, मानसिक रूप से उसको आप पहले ज्ञान दीजिए, समझ आ जाए उसको कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे सोना है, कैसे नहीं सोना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। एक आर्मी एक पॉइंट होता है, आर्मी जो बॉर्डर पर रहता है, पुलिस विभाग का भी वही फॉर्मिंग ज़्यादा नहीं है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट राइट कौन नहीं जानता है भैया? लेफ्ट राइट कौन नहीं चलता है? बिना लेफ्ट राइट का तो होगा ही नहीं। लेकिन उनकी चाल में दम होती है ना, उनकी चाल में क्या दम होती है। कभी चलने में मिस नहीं करेगा। हम लोग कभी बढ़ जाए, कभी पाँव झड़ चला जाए, उनका है। रिटायर हो गए तो उसी अवस्था में चलते हैं, तो समय तक चाले उनकी।
ये प्रैक्टिस से हुआ है। सो प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। तो सबसे पहले प्रैक्टिस में हम लोग को क्या होना चाहिए, सुबह उठ जाना चाहिए। इसके लिए बेसिक माइंड हम तो ट्रेंड है भाई, दूसरे को ट्रेन करते करते तो वो गाड़ी भी पक गया, बुढ़ापा आ गई, घर में सब रिटायर भी हो गए, फिर भी हमारा बच्चा बच्चियां जो है वो ट्रेंड नहीं हो रहा है। क्यों कि जो ट्रेनर है वो गड़बड़ है। तो हम लोग को ट्रेनर अगर बनना है तो आपको यानी अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, पहला फॉर्मूला हुआ। ये कौन दिया इन्होंने, आध्यात्मिक पथ पर चलने का पहला नुस्खा। इन नुस्खा को यदि अप्लाई करेंगे आपका काम आगे बढ़े। फिर जब उड़ गए तो करोगे क्या भाई, कि दुनिया बहुत विराट है, तो दुनिया के बारे में चिंतन करना है। तो चिंतन करने का उपाय क्या है भाई, तो बाबा ने क्या दिया, प्रभात संगीत। प्रभात संगीत में हमें थोड़ा सा ऐसे बात कहना चाहता हूँ कि जमी आसमां तुम्हारा तो क्या बचा हमारा। भाई झगड़ा किस बात की, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का इसलिए करते हो। जमी आसमां तुम्हारा यानी किसका, बाबा तारक ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, किसका मैंने कहना चाहता हूँ, पर उसकी है। जमी आसमां तुम्हारा तो फिर क्या बचा हमारा, तो फिर झगड़ा कहाँ है, जब हमारा है नहीं तो झगड़े वाली बात नहीं उठता है। अब ये घर तुम्हारा है तो फिर हम उसमें झगड़ा क्यों, क्योंकि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना। अब बता दिए दादाजी की या दीदी लोग को रहना है और वहाँ, तब दादा लोग इससे झगड़ा करेंगे उससे झगड़े, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बता दिया मैं बता दिया, दिस इज दैट इज योर, दिस इज माई, काम का काम। तो ये है पंचजन का पहला फॉर्मिंग कि प्रभात संगीत। तुम हो मेरे कृष्ण जगतपति, मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवार। बस अंधार में तुम हमको आओ, हमको दिखाओ। बह रहा था कभाड़ा का फूल लेकर उठा के मुझे गोद में रखा। बहुत सी प्रभात संगीत में टोटली 100% आध्यात्मिकता है। यदि उसको पढ़ोगे आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक किताब मेरे को मिला है किसी तरह से, उसमें प्रभात संगीत और उसका मीनिंग लिखा हुआ है, जिसे प्रवचन देते हैं ना उस टाइप का है, बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्रभात संगीत गाइए और उसका मीनिंग पढ़िए, समझ में आ जाएगा। हमारी प्रवचन हो सकता है गलत हो सकता है, मेरी बातें में हो सकता है त्रुटियाँ हो सकती है, लेकिन बाबा जो बोले उनमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वो अकट है, क्योंकि तारक ब्रह्म का वाणी है। आगे फिर उसके बाद आप तो इतना जो बोल रहे हो, गा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बॉडी के अंदर में ट्यूनिंग नहीं, माइंड के अंदर में ट्यूनिंग नहीं। आपका इन्वायरमेंट मदद कर रही है, कई बार नहीं करती है, तो उसमें बनाने का प्रयास करना है। तो प्रयास कैसे करोगे, करोगे तब नहीं होगा जी, आप तो कर ही नहीं रहे हो, तो प्रयास क्या होगा, करना है। क्या करना है, करो योग, रहो निरोग। अब योग दिवस तो मनाया गया, मैं तो देख रहा हूँ कि 75 साल हो गया, भारत आज़ादी रोज मनाता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, लेकिन कोई आज़ादी होने वाला नहीं है। योग दिवस मनाने से योग नहीं होगा, योग आपको रोज करना पड़ेगा। कुछ नहीं बने तो कौशिकी और तांडव, ठीक है, लेकिन कौशिकी तांडव करने के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका किडनी खराब है अलग, लीवर खराब है अलग, हार्ट खराब है अलग। कोई बोलता है भैया बिना तेल का खाना बनना चाहिए, कोई बोलता है बिना नमक का, बड़ा मुसीबत है भैया, कोई बोलता है कि मिर्ची नहीं डालना चाहिए, कोई बोलता है कि हमारा उबला चाहिए। तो एक चूल्हा एक चौका एक है, मानव समाज कब होगा भैया, बड़ा मुसीबत लग रहा है ना। एक अनार 100 बीमार। हम तो वहाँ से किचन से भाग गया कि ब्रेकफास्ट हो गया डन, लंच बना दिया और सब सुनने लगा कि हमने वहाँ टिकना मेरे नहीं, हम तो बंस बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दैट इज वहाँ मेंटेनेंस नहीं है ना, इन्वायरमेंट नहीं है ना, सबको अलग अलग करके। तो जैसा अन्न वैसा मन, भोजन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो भोजन के बारे में बाबा साफ बोल दिए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्या बोले हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बस तो सात्विक क्या होगा, तो सात्विक वही भोजन होगा कि जो हम लोकल प्रोडक्शन है, लोकल बनाने वाला है, लेकिन वो लोकल नहीं कि आप गूगल से और उसे फेसबुक से और उसे पढ़ करके एकदम काले मिर्च और गोल मिर्च और हम तो लोकल आदमी है ना, लेकिन सारा काम वही कर रहा है। यहाँ पर यही बात की व्यवस्था है, मास्टर की यही व्यवस्था है। मास्टर की साइड क्या है कि आपका वहाँ खाना, आपका वहाँ पढ़ाने वाला, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ हॉस्टल होगा, होम होगा, वही बड़े होकर जवान बनेंगे ना और समाज के काम करेंगे। लेकिन हम लोग तो आज माइग्रेट वाले हैं,
अमेरिका से बना रहे साइंटिस्ट बुला रहे, वहाँ से जापानी से बुला रहे, हम लोग आ रहे हैं कलकत्ता से, कुछ आ रहा है अमेरिका से, वो आ रहा है बम्बे से, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा टीए दिए दुनिया भर का लफड़ा आ जाता है, आर्थिक डिस्पैरिटी आ जाता है, वही आर्थिक समस्या का बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर जी। उसके बाद में क्या हो गया कि आप बढ़िया से स्वस्थ रहिए, योग ध्यान आसन करिए, और इसमें अष्टांग योग है। अष्टांग मतलब कमर हिला देना, हाथ ऊपर उठा दिया, इधर उधर कर दिया, ये योग नहीं। योग है जीव को शिव में मिलाना। तो जीव का कहाँ से होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जो तंत्र में मूलाधार से बोलते हैं। तो मूलाधार में होता क्या है, तो जीव क्या है, तो भगवान क्या है, आत्मा क्या है, गॉड क्या है, परमात्मा क्या है ना, कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, बनते कैसे हैं। तो आप पढ़ के जब देखोगे बहुत अच्छा से, तो बायोलॉजी में या फूड थेरेपी में आपको बहुत मिलेगा। कोई भी हम भोजन लेते हैं तो पहले सेल बनता है, और सेल क्या है, एक सेल अपने में बहुत बड़ा भगवान है, और सेल क्या बनता है फिर टिश्यू बन जाता है। वो ये टिश्यू बहुत बड़ा काम है वो, और टिश्यू से हमारा बॉडी के सारा पार्ट्स बन जाते हैं। और जब तक पार्ट्स नहीं बनेगा तब तक आप सोच कैसे पाओगे, समझ कैसे पाओगे। इसीलिए पूर्वज लोग बड़ा सिंपल थे, क्या बोलते थे, जैसा अन्न वैसा मन। तो आजकल तो इतना ब्रेन वाले हैं तो सब मन गया कहाँ। अब हमारा विश्वतानंद दादा शुद्ध घी ऐसा 2 चम्मच डाल दिए, किसमें, सब्जी में, दाल में नहीं डाल लेती हो, डालो डालो डालो, तो शुद्ध घी है ना। ये शुद्ध घी खाना भी लोग पसंद नहीं करता है, जिसमें 2-4 है, अब क्या बताएं, लेकिन कुछ तो बड़ा बड़ा स्वादिष्ट है दादा। अरे स्वादिष्ट कुछ नहीं यार, घी का स्वाद है ना। यहाँ तो खा लिए, लेकिन अंदर में अगर पंपिंग सिस्टम में किडनी लीवर नहीं ठीक होगा तो घी बोलेगा रुक जाए आपको, और जहाँ रुका देगा तो बोलेगा हार्ट अटैक। कैसे हुआ, तो शुद्ध घी खाया था। कहाँ खाया था, तो सेमिनार में खाया था। सेमिनार में गया, खाया और हार्ट अटैक में मर गए, तो बदनाम कौन होगा, सेमिनार होगा। सेमिनार में ऑर्गेनाइजर होगा, करने वाला, बनाने वाला है, बनवाने वाला, ये भगवान कहाँ में फंस गया। मेरे बात समझे, दिस इज दिस। इसीलिए सात्विक राशि अवतार से, तो मैं तो यही कहूँगा सात्विक खाना की डाइट मीन्स क्या है, मैं तो सीधी बोलते हैं बॉयल कर, और उसका गुणवत्ता अलग अलग होता है। आलू केवल बॉयल करके खाइए, लौकी है, टमाटर है, पंपिंग है, बीस है, बैट है, उसका गुण ही अलग रहता है। चावल कुछ वो लोग फ्राई करता है, बहुत तो जीरा फ्राई, तो डिश फ्राई, दैट घी फ्राई, तो लंच फ्राई, बहुत चावल हमको बेकार लगता है खाना, केवल बॉयल कर लीजिए उसको खाइए। दैट मीन्स विथ वाटर। वाटर कितना बड़ा प्योर चीज़ है, H2O, यानी उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन। आज हमारा दोनों के लिए वाइटल एनर्जी है ना। तो इस चीज़ को हम लोग करते नहीं, और फिर बोलते हैं भगवान का हम साधना सीखे 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, कभी दिस हो गया, कभी दैट हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी हेडक हो रहा है, कभी स्ट्रेस हो रहा है। अरे सारा फार्मूला दिया हुआ है, किसकी है, तारक ब्रह्म का, हम लोग फॉलो करते नहीं। अब बोले हम लोग बार बार यहाँ क्यों, वहाँ फिर भगवान भेजते हैं कि बेटा ये नहीं करोगे तो सब मर जाएगा। सोना का बर्तन, सोना का जो और इंस्ट्रूमेंट ये होता है ना, तो उसको बराबर घिस घिस के साफ करना पड़ता है, नहीं तो चमक खत्म हो जाएगा। इसीलिए बीच में बाबा ने सब प्रोग्राम ही सेट कर दिए हैं। धर्म चक्कर करो जी, सत्संग करो जी, बच्चा का बर्थडे मनाओ जी, जितना दुनिया में होते हैं, जिससे हम लोग का एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति होती है, फॉलो करते हैं इसको। घर में नहीं फॉलो करते, नहीं कलेक्टिव जबरन प्रेशर से, दबाव से हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका जो ध्यान वगैरह वगैरह, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यम और नियम के बगैर साधना हो नहीं सकती, बिल्कुल सही। यम नियम क्या है, बेस है, ये धरती बेस है, इसीलिए बिल्डिंग बनाया है, इसलिए टिक टॉप लाइट वगैरह वगैरह, यदि तो हटा देंगे तो होगा। तो यम नियम क्या है, यम टू कंट्रोल एक्सटर्नल, बाहरी दुनिया से अगर आपको बचना है तो यम साधना। यम में क्या 5 अहिंसा, सत्य, अस्त्य, वगैरह, ब्रह्मचर्य। अब अहिंसा क्या है, तो आनंद मार्ग में तो बड़ा सूक्ष्म चीज है, तन मन धन से सेवा करना, मन वचन कर्म से कष्ट नहीं देना। देखिए, मन और वचन से बोलना भी नहीं है, ऐसा कि उसको हार्ट कर देते, हार्ट अटैक हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन यही घटना है जो आनंद मार्ग का डिवाइड कर दिया है। ये ग्रुप, वो ग्रुप, दिस ग्रुप, हम किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते, वो ठीक है, वो बुरा है, वो गलत है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, बड़ा सिंपल है, सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात आ गया। दूसरी, हैंड्स अप। और तीसरी, बाबा नाम केवलम
नो प्रॉब्लम। खूब कीर्तन गाइए, गाना करिए, उसकी भाग वो भाड़ में जाए। हमारी